हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरआरबी के पीओ और कलर के प्री एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग और मैथ्स से। बाकी अगर आप देखें तो आईबीपीएस हो गया, कलर पीओ, एसबीआई हो गया, बाकी जो भी एग्जामिनेशन होते हैं इनके में इंग्लिश सब्जेक्ट एडिशनल होता है। बट सबसे जो कंफर्ट की बात होती है आरआरबी में, वो इसमें लैंग्वेज का आप इंग्लिश और हिंदी में से मेंस में ही पूछे जाते हैं। इसमें से आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। तो कंफर्ट की बात होती है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी चूज कर ले। बाकी अगर जो, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो लगभग आप देखें तो हर एक में इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश कंपलसरी है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अगर आप बैंक में जॉब भी करते हैं तो आपको हिंदी में कोई फॉर्म तो देखने को मिलेगा ही नहीं, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है। आपको कोई मेल राइटिंग लिखनी है, किसी को सीनियर को मेल लिखनी है तो इंग्लिश में ही लिखोगे, आप हिंदी में तो लिखोगे नहीं, तो इंग्लिश तो आना ज़रूरी है। बट इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न में इंग्लिश और हिंदी में से आपको चॉइस अब है कि अब इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, एग्जामिनेशन अपने समय पर होगा, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। देखो, बैंकिंग एग्जामिनेशन जो है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ो ना तो 6 से 7 महीने का कोर्स है। अगर आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़िया है, आपकी जो फंडामेंटल होती है नॉलेज वो आपका सही है, तो 7 महीने में, आप 8 महीने में स्पीड मैथ हो गए, कुछ डीआई हो गए, आप लॉजिक लगा करके जो है ना अच्छी से तैयारी कर सकते हो। हाँ, हो सकती है आप जिस स्टेज से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका लक नहीं काम करे, वो अलग बात है। बट प्रिपरेशन की अगर कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो 7 से 8 महीना ठीक है। इतना टाइम में कोई भी एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर लेता है। अब कंपटीशन हाई होते जा रहे हैं, हर एक ईयर आप देखोगे तो कंपटीशन हाई होते जा रहे हैं, नए नए ट्रिक आ गए हैं, तो ये सब समझना पड़ेगा। बट मोस्टली आप 6 से 7 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो रीजनिंग में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में इक्वल मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो कंप्लीट स्ट्रेटजी जो बनानी है वो दोनों को कंबाइन करके बनानी है। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग में अच्छे हो जाओ और क्वांट में कमज़ोर हो जाओ तो आप क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों में इक्वल करने पड़े। कि हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे और इसमें 25 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांट की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये होता है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ दोनों क्वालिफाई करने होते हैं। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, ओवरऑल नहीं कर पाते हैं, तब पर भी आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप ओवरऑल कर लेते हैं बट किसी भी एक सब्जेक्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ छूट जाता है आपका, तब पर भी आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अगर इसकी बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में 1/4 का ही निगेटिव मार्किंग होती है, अगर एलिजिबल है तो। बाकी जिसमें अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो तो अलग बात है, लेकिन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इसमें 1/4 ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली। तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 में अगर बिहार की देखें तो 66.75 है और छत्तीसगढ़ 61.75। अब सबका देख लो, आप किसी भी स्टेट का देख लो, आपको जो है ना 60 से ऊपर ही मिलेगा। 60 से 70 के बीच में मोस्टली का करता है, फॉल करता है इनका कट ऑफ। बट आप एवरेज करके चलो कि इसमें 70 तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपने 70 किया है तभी आपकी समझ सकते हो कि फाइनल जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन होगी इसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 80 क्वेश्चन में से 70 करना है। 70 से 75 के बीच में आपको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करनी है। 1 की बात करें तो इसका कट ऑफ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग स्टेट का मैंने इस पर कवर किया है। बाकी जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसी के अनुसार से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। हो सकता है इस बार का कट ऑफ इससे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज़ नहीं की गई है, तो इसके अप्रॉक्स भी हो, इससे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा मान के चलो कि कंपटीशन हर एक साल बढ़ती है, स्टूडेंट की संख्या हर एक साल बढ़ते हैं अप्लाई करने वाले के, तो कट ऑफ तो इतनी तो होगी ही, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम तो होने की कोई चांस ही नहीं बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी तैयारी को करें कैसे। तो देखिए, जो ज़्यादातर बच्चे यही काम करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल जो है ना इसकी, वो आप अपनी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए। क्योंकि आरआरबी ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पर आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए। अगर आपकी स्पीड है
एक्यूरेसी नहीं है तब पर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए फॉर आरआरबी क्लर्क एंड पीओ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 80 में से आप देखोगे तो 70 कट ऑफ 72 कट ऑफ जाते हैं, जो कि नॉर्मल बच्चा ला ही नहीं सकता जिसका अगर एक्यूरेसी और स्पीड सही नहीं है। तो सबसे बेटर होता है इसका मॉक टेस्ट। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, जितने आप एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप सही बनाएंगे क्वेश्चन, वो देखिए आप किस स्कोर पर पहुँच पाते हैं।